कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। आज विशेष यज्ञ के सभी निमित्त दीदियाँ, निमित्त भाई, दिल्ली सोन के विशेषकर वारसी, आशा बहन, आनंद भाई, पूरे निमित्त सेवा के निमित्त बहनें और भाई, दिल्ली सोन तथा देश विदेश के सभी निमित्त और सर्व ब्राह्मण कुल परिवार की तरफ से विशेष ब्रिजमन भाई जी के निमित्त याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर गोल्डन पहाड़ी है। पहाड़ी पर बाबा खड़े हुए थे। बाबा ने दोनों बाहें पसारी और ऐसे लगा कि मैं उड़ते हुए उस पहाड़ी पर बाबा के पास पहुंची और बाबा ने कहा, बच्ची देखो। और कुछ सेकंड के बाद बहुत दूर से एक गोल्डन पुष्पक विमान आ रहा है और जैसे ही उस पहाड़ी पर लैंड करता है, उसमें मम्मा, दीदी, दादी,
गुलजार दादी, दादी जानकी और सभी एडवांस पार्टी की दादियाँ और वरिष्ठ दादे सब और बृजमन भाई उनके सामने और बाबा के सामने आकर के खड़े होते हैं और बाबा को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे कहाँ गए थे? तो उसमें बृजमन भाई ने कहा, बाबा आपने कहा था ना कि सारे विश्व का भ्रमण करके आओ, तो आज हम सारा संगठन विश्व के भ्रमण पर गए थे, जिसमें एक तरफ भक्ति की स्थिति, भक्तों की भावना, दूसरी तरफ संसार की तमोप्रधान स्थिति और चौथी तरफ कि जो विश्व को परिवर्तन करने के साइंस के माध्यम से प्लान बन रहे हैं वो देखे। और फिर सभी ब्राह्मण कुल भूषण के पास देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों का चक्कर लगाया तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, क्या अंतर देखा? तो बाबा ने कहा और सब सुन रहे थे, सभी ने यही कहा, बाबा अब समय के अनुसार सृष्टि की स्थिति बहुत नाजुक है, उसको थमाने के लिए जो निमित्त बने हुए हैं उनके कारोबार में भी काफ़ी रुकावटें हैं। और इधर जो ब्राह्मण परिवार है उसकी कार्य की गति तीव्र तो है, लेकिन बीच में एक जो छोटा सा पुल बना हुआ है उस पुल को पार करना ब्राह्मणों के लिए बीच बीच में कभी शेकिंग, कभी माया की पुलिंग होती है, कभी वो किन किन बातों में एक दूसरे को पुल करते हैं। तो बाबा ने कहा, समय तो अपना काम करेगा, लेकिन ये कब निमित्त और जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है ये कब पूरा करेंगे? तो सारे एडवांस पार्टी के और बृजमन भाई, चारों भाई, जगदीश भाई, दिव्या भाई, रमेश भाई, बृजमन भाई, चारों कहते हैं, बाबा अब चारों पिल्लर यहाँ हैं और ये पिल्लर मजबूत होकर के सारा कार्य करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा एडवांस पार्टी की दादियों से, दादियाँ भी कहती हैं सब पिल्लर तैयार हैं। तो सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अभी हम क्या क्या करते हैं। किसी ने कहा हम जा कर के साइंटिस्ट के माइंड को चेंज करते हैं। किसी ने कहा कि जो समाज सेवक और धार्मिक नेताएं हैं उनके अंदर भी ऐसी जागृति लाने का कार्य कर रहे हैं। और किसी ने कहा कि प्रकृति का भी प्योरिफिकेशन के लिए हम कार्य कर रहे हैं और ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधने के लिए भी बीच बीच में हम जाकर के उनके निमित्त उनको बहुत ही उमंग उत्साह दिलाते हैं। फिर दादी ने कहा, बाबा
अभी जैसे एडवांस पार्टी वाले एक सूत्र में बंधे हुए हैं, ऐसे सभी ब्राह्मण भी एक सूत्र में बंधे तो विश्व का कार्य करने वाले जो निमित्त हैं, जो अव्यक्त वतन में बीच बीच में मिलकर ये कार्य संपन्न करने की तैयारी कर रहे हैं, वह भी कार्य सहज होगा। फिर तो बाबा ने कहा बच्चों का शुभ संकल्प है, साकार होना है, करने और कराने वाले स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। तो फिर सबको देख कर के तो एडवांस पार्टी वाले ब्रिजमोहन भाई को कहते हैं कि ये भी एक मजबूत पिलर अब हमारे साथ है। मैंने कहा ब्रिजमोहन भाई, आप यहाँ भी तो पिलर थे ना, एक कुछ पिलर उधर और एक पिलर यहाँ। कहा कि बाबा ने कहा है बच्चे अभी सूक्ष्म सेवा करनी है। बाबा ने इशारा दिया और मैं तो ऐसा लगा कि मैं उड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि रोज़ सभी ब्राह्मण आपको याद करते हैं और जो साथी हैं, खास करके हमारे शांतिवन में हमारी दीदियाँ जैसे कि मोइनी बहन है, मुन्नी बहन है, जयंती बहन है और ये वरिष्ठ भाई और हम सब, क्योंकि बाबा ने आपको यहाँ दिल्ली से शांतिवन लेके आए तो सब याद करते हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि आप वहाँ बैठ गए। कहा मैं बैठा नहीं हूँ, मैं तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूँ। बाबा अमृत वेले से मुझे शांतिवन और सेवा के सभी स्थानों पर चक्कर भी लगवाते हैं। मधुबन के सभी स्थानों पर, देश विदेश के सभी स्थानों पर चक्कर लगवाते हैं। आज तो बाबा ने मेरे को कहाँ कहाँ चक्कर लगवाया, वो इतना खुश हो रहे थे और सबको बता रहे थे कैसे हमने आज जा कर के एक एक ब्राह्मण अपने ब्राह्मण जन्म की यादें बाबा और दादियों के साथ की वो यादों को सामने लेकर, एक जैसे कि ना कोई आर्ट गैलरी होती है, उस आर्ट गैलरी की तरह वो सारे दृश्य, एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उसके ऊपर सारे दृश्य आ रहे थे। न केवल ब्रिजमोहन भाई जी के, सभी दादियों के और सभी दादाओं को भी दृश्य आ रहे थे। सब मधुबन को और सबको याद करके बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा अब सबको हम क्या कहें कि आप सब एक तरफ चले गए और बाकी सब यहाँ हैं। तो सब मुस्कुराते हैं, कहते हैं अभी समय है कि सब अव्यक्त वतन की सैर करें, बीच बीच में अव्यक्त वतन की ओर आए और जो भी बात बाबा से करनी है और जो भी नए प्लान्स बनाने हैं उनको प्रैक्टिकल में करने के लिए बाबा और एडवांस पार्टी ने आपके लिए बहुत सी रूपरेखा तैयार करके रखी है। तो मैंने कहा सब आपको बीच बीच में कहते सब आए एडवांस पार्टी के। कहा अभी तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, इस ब्रिजमोहन बच्चे ने कई दिन से साकार लोक अव्यक्त लोक दोनों का ही बैलेंस देखा, दोनों में चक्कर लगाया। अब ये सब बच्चे कहते हैं कि सभी को यही कहना है कि आप भी अव्यक्त लोक में आकर के, अव्यक्त वतन में आकर के चक्कर लगाएं और वो जो दृश्य मिलन प्राप्ति है वो ऐसी बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल है।
अब इसका अनुभव ही विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेगा। साकार में रहते हुए कई तरह की तरफ से चारों तरफ अट्रैक्शन, पुलिंग, कई प्रकार के उलझनों में उनको समाप्त करने में समय जाता है। कोई भी प्रकार की समस्या आती है, कोई भी प्रकार की बात आती है, तो अव्यक्त वतन में बाबा के पास एडवांस पार्टी के साथ बैठ जाओ तो बहुत हल्के भी रहेंगे और समाधान सहज होगा। फिर मैंने कहा कि आज तो सभी स्थानों की, खास करके पांडव भवन, शांतिवन, ज्ञानसौर, हॉस्पिटल, संगम भवन, सभी स्थानों के किन किन स्थान का नाम ले, सभी स्थानों के भाई बहनों ने बहुत याद दी है। तो बाबा ने क्या किया, दिल्ली के आशा बहन, आनंद भाई, बाकी सभी सेवा साथी, फिर ब्रिजमोहन भाई ने खास सभी डॉक्टर्स को याद किया। बोला इन डॉक्टर्स ने इतने प्यार से सेवा की है। एक एक डॉक्टर्स का नाम ले रहे थे, प्रताप भाई, बनारसी भाई, और जो पूरी डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम, उनको भी बाबा को कहा कि इनको वतन में बुलाओ। तो बाबा ने सारी टीम को वतन में बुलाया और ब्रिजमोहन भाई देख करके बहुत मुस्कुरा रहे थे। बाबा को कहा कि बाबा इन्होंने जिस लगन से प्यार से सेवा की है तो इनकी सेवाओं का मैं क्या रिटर्न दूँ। बाबा ने कहा इनकी सेवाएं ट्रांसपेरेंट रही, यही रिटर्न है। हर कार्य करते समय निमित्त और पुरुषार्थ में ट्रांसपेरेंट रहें, और जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना हर बात की क्लैरिटी के साथ साथ समस्या का भी समाधान और उसको ठीक करने का ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तो सबको बहुत थैंक्स दे रहे थे। फिर बाबा को कहा बाबा इनको कोई एक गिफ्ट देनी चाहिए। सब दादियों ने भी कहा हाँ क्यों नहीं देना चाहिए। उसमें एक गिफ्ट था, त्रिमूर्ति था, ऊपर शिव लाइट थी, नीचे 2 छोटी लाइट थी। ऊपर की लाइट में लिखा हुआ था बाबा हमारा साथी, नीचे लिखा हुआ था साक्षी दृष्टा, और तीसरी तरफ लिखा हुआ था ज्योतिक आध्यात्मिक शक्ति ज्योति स्वरूप। तो मैं तो समझी नहीं, कहा कि दिवाली है, दिवाली के लिए सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम सब की सच्ची दिवाली है कि आध्यात्मिक ज्योति स्वरूप बने, हर कार्य को साक्षियों के देखे, और बाबा जो हमारा साथी है उसको सदा साथी बना के चले तो हल्के भी रहेंगे। विश्व के अंदर इस ज्योत को पूरे विश्व में फैला सकेंगे। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। इतने में ब्रिजमोहन भाई ने कहा बाबा हमारा तो प्लान था विश्व के अंदर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा क्यों नहीं। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, और उस समय क्या देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी लाइट है, वो लाइट ऐसे ऊपर आकाश की ओर जा रही है, जैसे ना कोई रॉकेट जाता है लोग उसको देखते हैं, तो ऐसे आकाश की ओर जा रही है और वो रॉकेट की तरह दिखाई दे रहा था। और जैसे उसमें दिखाई दिया और उसमें से लाइट का इतना बड़ा गोला निकलता है जो सारे विश्व के अंदर वो लाइट ही लाइट होती है, और हर व्यक्ति को एक न एक ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा ने कहा इन चारों भाइयों को और एडवांस पार्टी वालों को कि अब सारे विश्व के अंदर ऐसी लाइट की किरणें फैलानी है
कि लोगों को घर बैठे कुछ न कुछ अनुभव हो और उसमें यही अनुभव करें कि परमात्मा ही हमारा साथी है, वही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और परमात्मा प्यार की अनुभूति करें। तो ऐसे करते ही फिर मैंने कहा कि आज तो सब भाई बहनों ने, मधुबन वालों ने, सब ने मिल कर के ब्रह्मा भोजन, टोली ये सब भेजा है। तो बहुत खुश हो रहे थे, सभी एडवांस पार्टी वाले भी खुश हुए। ब्रिजमोहन भाई ने खुद ही वो उठाया, बोला कि ब्रह्मा भोजन का शुरू से लेकर के अज्ञान में, भक्ति में बहुत महत्व रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार का ब्रह्मा भोजन है, इसकी तुलना सारे कल्प में कहीं नहीं हो सकती। ये ब्राह्मणों का अधिकार, शक्ति और बाप के साथ मिलन का ही अनुभूति कराने का साधन है। तो उसको देखते ही ब्रिजमोहन भाई ने दादी को कहा कि सबको खिलाओ। दादी ने कहा नहीं, आज तो ब्रिजमोहन भाई के निमित्त आया है। तो पहले बाबा को खिलाया, ब्रिजमोहन भाई को खिलाया और ब्रिजमोहन भाई ने सबको खिलाने के लिए दादी को कहा। सबके पास ब्रह्मा भोजन की प्लेट पहुंची, लेकिन उसके साथ एक बहुत सुंदर वरदान था और वरदान में ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई एक एंजल की तरह लाइट्स था और उसमें लिखा हुआ था कि अव्यक्त वतनवासी होकर अव्यक्त वतन के द्वारा बैठकर सारे विश्व में किरणें फैलाएं और यही दिवाली पर ज्योति फैलाने का, हर आत्मा की ज्योति जगे, ऐसा उसमें थोड़ा लाइट निकल रही थी। तो कहा हम ब्राह्मणों की दिवाली भी न्यारी और प्यारी हैं, एंजल समान उड़ते रहें और सदा लाइट बन करके सबको लाइट देते रहें। फिर तो खास मधुबन के जो भी निमित्त हैं, सेवा के विशेष जिम्मेवारी लिए उन सबको, और फिर दिल्ली और दिल्ली के सभी जहाँ से बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया जाए और वो झंडा ऐसा हो जो आबू के द्वारा आवाज़ निकले, उन सबको भी सामने इमर्ज करते हुए बाबा ने और ब्रिजमोहन भाई ने सबको बहुत याद भी दिया। कहा बाबा कहते हैं इनको अभी न्यारा बनना है, बार बार सोचे नहीं, लेकिन बाबा और बाबा बीच में बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं। किसी भी बात का चिंतन नहीं करना है और साक्षी होके ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझ के चलते चले। ओम शांति।